देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम छत्तीसगढ़ का। रुख करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर लोकसभा से सांसद प्रत्याशी बनाए जाने के बाद देवेंद्र यादव पहली बार शहर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशी ने स्वागत किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन से शक्ति प्रदर्शन के रूप में रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बृहस्पति बाजार पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय BR यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, सांसद प्रत्याशी के रूप में यहाँ आने का मौका मिला है। ये मेरा लिए सौभाग्य की बात है। बिलासपुर के लोगों से, यहाँ के युवाओं से, समाज के वरिष्ठों से, सभी सम्मानित लोगों से बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराने रिश्ते हैं। राजनीतिक कार्यों में हमेशा यहाँ पर आने का मौका मिला है। बेमेतरा में 1 लाख महिला मतदाताओं ने मतदान की शपथ ली। महिला मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बेमेतरा का नाम दर्ज कर लिया गया है। ये मतदाता जागरूकता के लिए एक अनूठा पहल है। बता दें कि जिले में 1 लाख से भी अधिक महिलाओं ने एक साथ शपथ ली है। वहीं इस अनूठी पहल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर, SP के साथ सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन मंडी प्रांगण में रखा गया, जिसमें 1 लाख महिलाओं के द्वारा शपथ ग्रहण की गई। इसमें फिजिकली उपस्थित महिलाएं भी थी और जिले के समस्त ग्राम पंचायतों, ब्लॉक हेडक्वार्टर और नगरीय निकायों में भी महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन रखा गया। तो कुल मिला के 1 लाख महिलाओं के द्वारा शपथ ली गई। मुंगेली में बैंक ऑफ बड़ौदा उठाईगिरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महज चंद घंटों में कार्रवाई से कुख्यात अंतर्राज्यीय सासी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। प्रार्थी छबिराम साहू ने थाना सिटी कोतवाली में उठाईगिरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि बैंक में लोन देने के वक्त रकम से भरे बैग पर हाथ साफ करके फरार हो जाने की शिकायत दर्ज की गई है। घटना 27 तारीख की है, जिसमें दोपहर 3 बजे सूचना आई थी प्रार्थी द्वारा कि उससे उठाईगिरी हो गई है पंजाब नेशनल बैंक मुंगेली के पास से। और सूचना मिलती ही हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और हमारे समीपवर्ती जिले को हमने पॉइंट दिया कि ऐसी घटना है, जानकारी साझा की और नाकाबंदी का आग्रह किया। और इसी क्रम में हम लोग को फास्टपुर थाने में जो कार है, हुंडई कार में 3 व्यक्ति बैठे मिले, जिनका हुलिया जो हमारे पास जानकारी थी उससे मिल रही थी। तो पूछताछ करने पे उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और उठाई गई सारी रकम बरामद हो गई है। सरजुगा जिले के चर्चित जमीन घोटाला मामले में सरजुगा कलेक्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 4 एकड़ से अधिक की जमीन की रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर दिया गया है। वहीं जमीन को निजी खाते से हटाकर शासकीय मद से दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करने का आदेश भी दिया गया है। आज माननीय कलेक्टर साहब ने बहुचर्चित भूमि घोटाले के मामले में अपना निर्णय दिया। उन्होंने निर्णय में ये बताया है कि जिस तरह से कार्रवाई राजस्व अधिकारियों ने की थी, वो कार्रवाई गलत कार्रवाई थी। इस कारण से उस कार्रवाई के बाद खरीदे गए सारे क्रेताओं की रजिस्ट्री शून्य घोषित करी गई और सारी ज़मीन को वापस गोचर मद में दर्ज करके उसे शासन के हित में लाभ लेने के लिए उन्होंने शासन के हित में निहित कर दिया है। और शेष जो कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, वो पुलिस की कार्रवाई अपनी चलती रहेगी और वो राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच और पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी। और उन्होंने RI ने जांच किया, अब मौके पर जाकर के ज़मीन नाप करके दिए, तब जा कर के क्रेता लोग एक बड़ा पैसा दे करके उस ज़मीन को रजिस्ट्री कराया। तो इस संबंध में भी अभी मौखिक तौर पर मैंने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि आपने तो एक ज़मीन जो खरीदा था, ज़मीन का पट्टा बना था, उसको आपने निरस्त करके इसको शून्य कर दिया, शासन के लिए आरक्षित कर दिया। लेकिन उसका क्या होगा? जो ज़मीन के सद्भाविक क्रेता थे, जिन्होंने पैसा दे करके ज़मीन खरीदा, अगर आपके अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उसको अनुमति नहीं देते खरीदने का, उस ज़मीन को सही नहीं कहते, तो वो खरीदता क्यों, उठागा क्यों जाता? आज तो जो आदमी खरीदा है
जो पैसा दिया है वो तो ठगा गया, उसको क्या मिला। गौरेला में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी ने जायजा लिया है। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर प्रशिक्षण की बारीकियों को गंभीरता से समझने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत संगवारी मतदान केंद्रों में सिर्फ महिला मतदान दल चुनाव कराए गए हैं। कोरबा में मोरगा रेंजर की दबंगई सामने आई है, जिसमें वो एक आदिवासी महिला को अश्लील गाली देते हुए नजर आ रहा है। रेंजर अविनाश दुबे ने आदिवासी महिला को अश्लील गाली दिया है। गाली देने से मना करने पर इरफान नामक युवक की पिटाई भी कर दी है। वही रेंजर अविनाश दुबे ने इरफान से मारपीट की है। ये पूरा मामला कोरबा जिला कटघोरा वन मंडल केंदई रेंज का बताया जा रहा है। रेंजर के द्वारा मारपीट का मामला है, क्या पूरा मामला? उसके संबंध में अभी शिकायत प्राप्त हुई है मोरगा चौकी में। अभी जांच चल रही है। जांच उपरांत भी कुछ निष्कर्ष करके बताया। आग लगा रहे हैं तो कहा था इसकी कौन लगाए है आग, तो मैं बोला कि हम लगाए हैं। हम बोले नोस नकाबा कहा तो सब पेड़ तरले तो लगाए, जंगल थोड़े लगाए हम। तो अपन कहे लागी इसकी मत लगाना है इसकी बात कह के हम देख पाऊंगी तो जेल भेज दूंगी। बताओ का हुई? नाम से अमृता सिपाही है, रही हम आगे लग रहे हैं, गाली देत रही से। कौन गाली बकी है? सिपाही और दाई कर करत रही दुनिया भर, तो उनके बाप की जगह है, तो उनके बाप की जगह है। बिलासपुर से फिर एक बार सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 युवकों ने 16 साल की नाबालिग का काम कर घर लौटते समय अपहरण कर लिया और उसके साथ सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद दूसरे दिन नाबालिग को जहां से उठाए थे वहीं वापस लाकर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की आके शिकायत करती है कि वो जब कल देर रात महारानी स्कूल के पास जब वहाँ पे गुजरी थी तो एक पूर्व में परिचित एक जो लड़का था वो वहाँ पे आया था और उसके साथ उसके अन्य 2 दोस्त भी थे। वहाँ पे कुछ विवाद के कारण उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया और उसे एक बूटापारा जा नाम की जगह में लेकर जाके उसके साथ अनाचार किया और उसके बाद उनमें से एक आरोपी के घर पे लेकर जाके उस पर अनाचार किया। इस पर से पुलिस द्वारा FIR पॉक्सो और 376D और 365 के धारा के अंतर्गत FIR पंजीबद्ध किया और मामले की सेंसिटिविटी को देखकर तत्काल पुलिस द्वारा जो आरोपियों को तलाश में जुट गई। इस पर से तीनों आरोपी को पुलिस चंद घंटे में हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। खबर जांजगीर से है, जहां पुलिस को मनकादाई मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। मंदिर में 16 मार्च को हुई चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने खोज निकाला है। पुलिस के अनुसार उड़ीसा से 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों से मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। अज्ञात चोरों के द्वारा जो CCTV फुटेज में 4 की संख्या में दिख रहे थे के द्वारा वहाँ के रखे दान पेटी को चोरी करके ले जाया गया था तथा जो दान पेटी है पुटपुरा इलाके में लगभग मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला था और चोरों के द्वारा नगद राशि की चोरी की गई थी तथा दान पेटी में जो सिक्के थे उसको छोड़ दिया गया था। CCTV में जो फुटेज प्राप्त हुई है उसके आधार पर तथा तकनीकी आधार पर अज्ञात चोरों के बारे में लगातार पतासाजी की जा रही थी तथा पुलिस को सूचना तकनीकी आधार पर जानकारी मिली कि ये जो चोर हैं वो बरगढ़ क्षेत्र में मौजूद हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर ECG के साथ रवाना हुई तथा वहाँ पर जाने पर 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से चोरी की रकम 50,700 रुपया बरामद किया। कोरबा जिले की मुख्य सड़कों पर दौड़ने वाले भारी वाहनों के कारण आम जनता के साथ ही पशुओं की जान भी खतरे में पड़ गई है। रोजाना हादसे हो रहे हैं और रोजाना किसी न किसी की मौत हो रही है। एक बार फिर से गोढ़ी राखड़ बांध के पास तेज रफ्तार भारी वाहन ने 6 मवेशियों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क के किनारे जहां मवेशियों के शव पड़े हुए हैं, वहीं इस घटना को लेकर गौ सेवकों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है।
अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खलीबा के पेड़ में फांसी से लटकता शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि युवक धौरपुर का रहने वाला है, जो कि अपने ससुराल खलीबा आया हुआ था। बताया जा रहा है कि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर का मामला है, खलीबा करके एक जगह है, वहाँ पर एक सवेरे फांसी की सूचना थाना गांधीनगर को प्राप्त हुई। थाना गांधीनगर पुलिस ने मौके पर पहुँचा तो युवक की पहचान जो है वो धौरपुर का युवक है और ये करीबन 30-32 साल का रहा है। यहाँ पर वर्तमान में अपने ससुराल में आया था। इसकी पत्नी अभी यहीं पर अपने मायके में है, तो वो अपने ससुराल में आया था। और ये युवक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है और धौरपुर में इसके जो परिवारजन थे वो इसका इलाज भी करवा रहे थे, तो आज ये मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में ये फांसी लगा लिया है। प्राइम छत्तीसगढ़ में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।